88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्वदाधुना। हे बाबा, कृष्ण से मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? 88,000 महात्माओं ने कुछ और नहीं पूछा। क्या पूछा? कृष्ण से मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? कहते हैं कि संत का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जिसने संत के एक क्षण को और अन्य के एक कण को बर्बाद कर दिया, वो व्यक्ति भटकता रहेगा। भले एक रोटी के आप भूखे रह जाना, लेकिन भोजन उतना ही लेना जितना आप पा सको। कई लोग तृष्णा से बहुत भर लेते हैं थाली में, थोड़ा खाएंगे, बाकी सब नाली में फेंक देंगे। उसका परिणाम क्या निकलता है? थोड़ा 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 होकर के एक दिन बहुत सारा हो जाता है। पर भगवान भी ऐसा चक्कर काटता है ना कि सामने थाली होने के बाद भी, पेट में भूख होने के बाद भी इतना समय नहीं रह पाता कि हम भोजन करें। दिन भर भूखे भटकते रहेंगे पर भोजन नसीब नहीं होगा, क्योंकि जो एक एक कण हमने बर्बाद किया था ना, वो उसका अभिश्राप लगा कि दिन भर हम भूखे भटक रहे, बिना भोजन के भटक रहे। कोई भोजन का नहीं पूछता। लोग कहते हैं उस मेहमान के घर गए, उसने हमसे भोजन की पूछी ही नहीं, उसने चाय का भी नहीं पूछा, उसने पानी का भी नहीं पूछा। अरे दोस्त उस मेहमान का नहीं, दोस्त तो तुम्हारा था, जो तुमने प्रतिदिन एक एक अन्न का कण बर्बाद किया और आज वो भरपूर हो गया, उसने तुमको भी भटका दिया। उसी प्रकार संत के पास जाकर के संसार की समस्याओं का कभी प्रश्न मत पूछो। संत से केवल एक ही प्रश्न पूछो कि कृष्ण से मिलने का, भगवान से मिलने का सबसे सरल साधन क्या है? सूत जी महाराज ने कहा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम अपने गुरु का ध्यान करना चाहते हैं। ले आपके गुरु कौन है? सूत जी महाराज बोल पड़े, परीक्षिते कथावक्तुं सभायां संस्तुते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवास्तत्र समागमन्। मानो श्री सूत जी महाराज जी कहना चाहते हैं कि एक बार हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, एक गंगा के पावन तट पर आकाश मार्ग से देवता लोग निकले। देवताओं ने देखा कि एक नदी के किनारे एक महात्मा इतने लोगों को कथा सुना रहा है, जरा चल करके देखें आखिर इस कथा में है क्या। आप लोगों से एक बात कहूं, जो भागवत का ये पांडाल बना है ना, इसमें केवल मनुष्य ही कथा सुनने को नहीं बैठे, मनुष्य के रूप में कई देवता भी कथा सुनने को बैठे। कभी कभी भगवान भी मनुष्य का रूप धारण करके, ताकि इंसान हमको पहचान ना पाए, और वो कथा के बीच में आकर के बैठ जाते हैं, पूरी कथा सुनते हैं। और कथा पूरी होने के बाद जब तक आपकी नजर रहेगी तब तक वो इंसान के रूप में दिखाई देंगे, और जो नजर हटी वो अपने आप वहां से अदृश्य हो जाते हैं।
अब मैं आपको पहले वो प्रसंग सुना दूं। यहां पर एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। ऐसा ही सुंदर भागवत पांडाल बना हुआ था। वो महात्मा का एक नियम था कि संपूर्ण पांडाल में जितने श्रोता बैठे होते थे ना, तो जो शांत चित्त होकर के कथा सुनते थे, महात्मा उसी को बार बार देखा। और उसी को देख करके पूरी 7 दिन की कथा, पूरी दिन भर की कथा सुनाते। लेकिन उस कथा में एक विचित्र बात होती। एक सुंदर स्त्री सामने आकर के बैठ गई और महात्मा उस सुंदर स्त्री को बड़ी गौर से देखते जाऊं और कथा सुनाते जाऊं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि देवता ही लोग कथा में आ गए। देवता भी कथा में आते हैं और दैत्य भी कथा में आते हैं। दैत्य ये देखने के लिए आते हैं कि कथा में क्या हुआ। लोगों ने देखा कि महात्मा कथा सुना रहा है और उस स्त्री को बड़ी गौर से देखकर कथा सुनाता है। कुछ लफड़ा है। लोग कहने लगे कुछ दाल में काला है। दूसरे दिन की जब कथा शुरू हुई तो 2-4 लोगों ने 8-10 लोगों को पास में बैठा लिए कि देखो आज मैं तुमको नजारा दिखाता हूं। ये बाबा कथा सुनाता ना, किसको देखता है। ध्यान से सुनना आप सब लोग। अब दूसरे दिन की कथा में ऐसा प्रसंग आया, महात्मा के मन में भाव आ गया। महात्मा की आंखों में आंसू। उस कथा सुनते सुनते उस स्त्री के मन में भी भाव आ गया, उसके आंखों में भी आंसू। अब वो जो 2-4-6-8-10 लोग बैठे थे वो कहने लगे देखो आज की बात पक्की हो गई। कथा सुनते सुनते देखो वो स्त्री भी रो रही है और महात्मा भी रो रहा है। अब तो पक्का लफड़ा है। एक काम करो, आज कथा जैसी पूरी होगी ना, इस स्त्री का पीछा करना कि किस गांव से आती है और इसके घर वालों से शिकायत करेंगे कि तुम तुम्हारी लड़की को या तुम्हारी बहन बेटी को कथा सुनने के लिए भेजते हो या फिर वहां कुछ और करने के लिए भेजते हो। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, सभी के साथ में वो स्त्री भी जाने लगी। 2-4-8-10 लोगों ने उसका पीछा कर लिया, इसके गांव तक जाना। चलते चलते बहुत देर हो गई, कई गांव निकल गए, घनघोर जंगल आ गया। लोगों ने सोचा कि शायद ये हम लोगों के डर के कारण अपने घर नहीं जा रही है, इसने रास्ता बदल लिया होगा, अब कल ये कथा में नहीं आएगी। वो समझ चुकी है कि हम इसकी और बाबा के भाव को समझ गए। लोग वापस लौट करके आ गए। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई। तीसरे दिन की कथा का शुभारंभ हुआ। वो 8-10 लोग नहीं आ पाए, उसके पहले वही स्त्री आकर के उसी स्थान पर फिर बैठ गई। महात्मा ने मंगलाचरण किया और कथा फिर सुनाने लगे। फिर भी महात्मा बार बार उसी को देखें, वो महात्मा को बार बार देखे और महात्मा भी कथा में खूब रोए और कथा में वो भी खूब रोए। जब कथा में हंसने का प्रसंग आवे तो महात्मा भी खूब हंसे और वो स्त्री भी खूब हंसे। लोग कहने लगे भैया कल तो ये जंगल तक गई और आज फिर आ गई, और आज तो ये कथा में महात्मा को देख करके हंस भी रही है और महात्मा भी इसको देख करके हंस रहा है। आज तो पक्का लफड़ा है, आज इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरे दिन की कथा जैसी पूरी हुई, मत भगाओ भैया, वो भी भगवान का रूप है, बैठने दो, कथा सुनने दो, सुनने दो उसको, कथा भी सुनने दो, वो भी सुनेगा।
सुनने दो उसको।